गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, मतलब इनके मुताबिक इस देश में जितने भी चुनाव होंगे सारे चुनाव बीजेपी जीतेगी। झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन गई, कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार बन गई। एक कहावत है, खीसियानी बिल्ली खंडा नोचे, ठीक है, खंबा नोचे। दिल्ली में बुरी तरह से हार गए। एक बार भी बताइए कि उन्होंने ये कोई मुद्दा उठा। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। गुजरात ऐसे डिबेट नहीं करते हैं, ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्यों आपको घबराहट हो रही है? आपने अपनी बात रखी, मुझे अपनी बात रखने दे रही है। देख रही है ना, जनता देख रही है। आप क्यों बौखलाहट है? हार गए वो तो हकीकत है। आपके जो शीश महल ने आपको चुनाव प्रतिनिधि इनको चुप करवाई। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर। ऋतुराज जी आपने नहीं, ऋतुराज जी अगर आपने आरोप लगाए तो जवाब तो ले लीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, इनके शीश महल ने इनको चुनाव हराया। पूरे इलेक्शन में प्रत्युष जी, क्या वोटर लिस्ट की कोई बात आई दिल्ली में? नहीं आई। आज हारने के 1 साल के बाद में उनको याद आ रहा है कि भैया हम भी उस कारण हारे। भैया जनता का मूड समझिए। आम आदमी बन के शीश महल बनाएंगे तो जनता यही हाल करेगी। घर पे दारू की डिलीवर करेंगे तो जनता यही हाल करेगी। अभी भी जोर जोर से चिल्लाने से, लोकतंत्र की दुहाई देने से कुछ नहीं होगा। आपने जनता के विश्वास के साथ में धोखा किया। एक आम आदमी समझ के आपको जनता ने सर पे बिठाया 10 साल तक, उसके विश्वास के साथ आपने धोखा किया, उसका फल मिला है। ये एसआईआर के बहाने छोड़ दीजिए। मैं सारी पार्टियों से कहता हूं, वही पार्टियां बहाना निकालती है कि जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में 10 साल आपको शासन का मौका मिला। जमीनी स्तर की हकीकत देखिए, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्या आपने काम किए? आपको मालूम है कुछ काम नहीं किए, तब जाके आपको ये बहाने निकालने पड़ते हैं। और शर्म की बात है, उस डिबेट में बैठा हूं कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिया गया। सोफिया इतनी खान जी, हिम्मत आ गई। आप नफरत फैलाते हैं। मैं सोफिया खान जी का रुख करना चाहूंगा। सोफिया खान जी, आपकी पार्टी कहती है कि भाई आप मुसलमानों के लिए आपने बहुत कुछ किया। आप ये बताइए कि आपकी पार्टी, जिनको मुसलमान वोट देते हैं, झोली भर भर के देते हैं, उनमें से कितने को आपने इस बार उम्मीदवार बनाया है? देखिए, हमने कितने को उम्मीदवार बनाया ये मैटर नहीं करता, बोल दीजिए। मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार सबका। अरे मेरा जो सवाल था वो नहीं, यहां पर चूंकि AIMIM भी है, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया। भाई जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, उन्होंने वहां से कितने को प्रतिनिधि बनाया है चुनाव लड़ने के लिए? बताइए ना, उम्मीदवार बनाया। सुनिए, आप बीच में काट देते हैं मुद्दे पर। जब आना सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो मैं सवाल तो फिर दोहराऊंगा। पश्चिम बंगाल में सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली ये, अरे आपको अपने कैंडिडेट के बारे में नहीं पता है, दूसरों की ज्यादा चिंता है। कैंडिडेट मुसलमान को नहीं दिया। कैंडिडेट कितने? अगर मैं गलत हूं तो टोक दीजिएगा। मात्र 47। अरे भाई, आप नहीं बोलने देंगे तो क्या बोलूंगी मैं? 30 सेकंड तो दीजिए। 30 सेकंड के बाद आप अपना बात बोलिए। अगर मैं गलत हूं तो कितने उम्मीदवार? एक भी उम्मीदवार जो है भाजपा ने नहीं दिया। नहीं दिया, शून्य दिया। मैं जा रहा हूं उनके पास भी, लेकिन आप तो दे दीजिए अपना जवाब।